जीवन के लिए एक व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो हमारी मिथोलॉजी में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ी सबसे फेमस कहानियों में से एक है सावित्री और सत्यवान की। सावित्री, जो अपनी विजडम और डिवोशन के लिए जानी जाती थी, ने सत्यवान को अपने हस्बैंड के रूप में चुना। हालांकि वह जानती थी कि उसकी डेस्टिनी में कम उम्र में ही मर जाना लिखा है। सत्य जिसमें उन्होंने पानी तक नहीं पिया। जब मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चली गई। उनकी डिवोशन से प्रभावित होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया। सावित्री ने बड़ी चतुराई से अपनी विट्स और डिवोशन का यूज करके यमराज से नेगोशिएशन की। आखिरकार उन्होंने अपने हस्बैंड की लाइफ वापस पा ली, जिससे एक वाइफ के अटूट प्यार और सैक्रिफाइस की पावर का पता चलता है। यह कहानी अक्सर करवा चौथ के दौरान सुनाई जाती है, जो सभी को एक वाइफ के कमिटमेंट की स्ट्रेंथ की याद दिलाती है। सावित्री का अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेशन और लव करवा चौथ का सिंबल बन गया। उनका व्रत और सत्यवान को बचाने का उनका अटूट संकल्प इस त्योहार के स्पिरिट को दर्शाता है। यह कहानी प्यार और विश्वास की पावर का प्रमाण है, जो करवा चौथ के मेन वैल्यूज हैं। इतिहास में जड़ें, करवा चौथ का ओरिजिन और एवोल्यूशन। मिथोलॉजी में स्टीप्ड होने के साथ साथ करवा चौथ का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। हालांकि इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन अनक्लियर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत नॉर्थ इंडिया में हुई थी। कुछ हिस्टोरियंस इसे इस रीजन के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से जोड़ते हैं। औरतें अच्छी फसल और अपने हस्बैंड्स, जो खेतों में काम करते थे, की वेल बीइंग के लिए प्रार्थना करती थी। समय के साथ यह एक ऐसे फेस्टिवल के रूप में इवॉल्व हुआ जिसे प्राइमरीली मैरिड वुमेन मनाती हैं। इंडिया के पार्टीशन के दौरान इस फेस्टिवल को बहुत इंपॉर्टेंस मिली। अलग हुए परिवारों को करवा चौथ मनाने में सॉलिस मिला। यह बॉर्डर के पार अपने लव्ड वंस के लिए होप और लॉन्गिंग का सिंबल बन गया। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ने त्योहार में इमोशनल डेप्थ का एक और लेयर जोड़ दिया। करवा चौथ के किस्से, रानी वीरवती और विश्वास की शक्ति। करवा चौथ के फैब्रिक में अनेकों फोक टेल्स जुड़े हुए हैं। एक पॉपुलर कहानी रानी वीरवती के बारे में है। एक डिवोटेड वाइफ होने के नाते उन्होंने अपने हस्बैंड की वेल बीइंग के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। हालांकि कठोर व्रत के कारण वह कमजोर हो गई। उनके भाइयों ने उनकी कंडीशन देखकर उन्हें व्रत तोड़ने के लिए मून का इल्यूजन क्रिएट किया। इस डिसेप्शन की वजह से उनके हस्बैंड की अनटाइमली डेथ हो गई। वीरवती का अटूट फेथ और लव ट्रेजेडी के बावजूद रिचुअलिस्टिक फास्ट की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करता है। उनकी कहानी पूरी सिंसेरिटी के साथ व्रत पूरा करने के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है। यह इस बिलीफ पर जोर देता है कि एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। यह कहानी रिचुअल्स में कॉशन और सैंक्टिटी का भाव ऐड करती है। भक्ति के अनुष्ठान, करवा चौथ के दिन का जीवन, करवा चौथ का हाथ, इसके इलैबोरेट रिचुअल्स और ट्रेडिशंस में निहित है। दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती है, जब विमेन सारगी खाती हैं, जो एक प्री डॉन मील होता है। यह मील, जो अक्सर उनकी मदर्स इन लॉ द्वारा तैयार किया जाता है, दिन भर के व्रत के लिए सस्टेनेंस प्रदान करता है। दिन भर विमेन खाने और पानी से दूर रहती हैं। वे खुद को अच्छे कपड़ों और गहनों से एडॉर्न करती हैं, अक्सर अपनी ब्राइडल अटायर भी। यह दिन प्रेयर मीटिंग्स, सॉन्ग्स और करवा चौथ की कहानियों को दोहराने में बीतता है। ये गैदरिंग्स वुमेन के बीच कम्युनिटी और शेयर्ड एक्सपीरियंस की भावना को फॉस्टर करते हैं। दिन का समापन मून के दर्शन के साथ होता है, जो व्रत के अंत का प्रतीक है। भाग 5, व्रत तोड़ना, चांद निकलना, प्रार्थना और आशीर्वाद। जैसे ही मून ऊपर आता है, विमेन अंतिम रिचुअल्स के लिए इकट्ठा होती हैं। वे मून
जो कूलनेस और पीस का सिंबल है, को पानी अर्पित करती है। एक सीव का यूज करके वे फिर मून के रिफ्लेक्शन को देखती हैं। अपने हस्बैंड्स की लॉन्जेविटी के लिए उसका आशीर्वाद मांगती हैं। हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को पानी और स्वीट्स देकर इस जेस्चर का जवाब देते हैं, जिससे उनका व्रत टूटता है। यह एक्सचेंज मैरिटल बॉन्ड के भीतर लव और रिस्पेक्ट को सिग्निफाई करता है। यह इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअल केयर को अंडरस्कोर करता है, जिसे यह त्योहार सेलिब्रेट करता है। दिन अकॉम्प्लिशमेंट और फुलफिलमेंट की भावना के साथ समाप्त होता है। व्रत और प्रार्थना का शेयर्ड एक्सपीरियंस कपल्स के बीच के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करता है, एक दूसरे के प्रति उनके कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है। भाग 6 प्रतीकात्मक करवा, इच्छाओं और प्रार्थनाओं का अवतार। करवा चौथ का केंद्र करवा है, जो एक अर्थन पॉट है। यह पॉट, जिसे अक्सर इंट्रिकेट डिजाइन से डेकोरेट किया जाता है, का बहुत सिग्निफिकेंस है। यह यूनिवर्स को सिंबलाइज करता है, जिसमें वुमेन की होप्स और प्रेयर्स समाई हुई हैं। सूर्योदय से पहले करवा को पानी और स्वीट से भर दिया जाता है। यह एक्ट वुमेन की अपने हस्बैंड्स के जीवन को हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी से भरने की डिजायर को सिग्निफाई करता है। करवा उनके लव और डिवोशन के लिए एक वेसल बन जाता है। दिन भर करवा उनके हस्बैंड्स की वेलबीइंग के प्रति उनके कमिटमेंट की याद दिलाता है। यह एक साथ एक लंबी और फुलफिलिंग लाइफ के लिए उनकी प्रेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए करवा अपने फिजिकल फॉर्म से आगे बढ़कर करवा चौथ के एसेंस को एम्बॉडी करता है। भाग 7 आधुनिक दुनिया में करवा चौथ, एडेप्टेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। इवॉल्विंग सोसाइटल नॉर्म्स के कारण करवा चौथ ने अपने कोर एसेंस को रिटेन करते हुए एडेप्टेशंस देखे हैं। कामकाजी वुमेन अक्सर एक मॉडिफाइड व्रत रखती हैं, जिसमें वे दिन भर लिक्विड्स लेती हैं। सोशल मीडिया के उदय ने भी सेलिब्रेशन में बदलाव लाया है। वुमेन ऑनलाइन पिक्चर्स और स्टोरीज शेयर करती हैं, दुनिया भर में सेलिब्रेटिंग कर रहे अन्य लोगों से कनेक्ट होती हैं। यह वर्चुअल पार्टिसिपेशन डिजिटल एज में त्योहार की कंटिन्यूड रेलेवेंस को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि पॉपुलर कल्चर में त्योहार के पोर्ट्रेयल ने डिबेट्स को जन्म दिया है। क्रिटिक्स वुमेन को केवल डिवोटेड वाइव्स के रूप में चित्रित करने पर सवाल उठाते हैं, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को निग्लेक्ट करते हैं। यह डिस्कोर्स कंटेम्पररी सोसाइटी में त्योहार की एक न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता को हाईलाइट करता है। भाग 8 बहस, करवा चौथ में ट्रेडिशन वर्सेस इंडिविजुअलिटी। सोसाइटी में वुमेन के इवॉल्विंग रोल ने करवा चौथ की रेलेवेंस के बारे में डिस्कशंस को जन्म दिया है। कुछ लोग रिचुअल्स को पेट्रियार्कल मानते हैं, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करते हैं। उनका तर्क है कि वुमेन का व्रत केवल उनके हस्बैंड्स की वेल बीइंग के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। हालांकि अन्य लोग इसे चॉइस और एजेंसी के सेलिब्रेशन के रूप में देखते हैं। वुमेन स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करती हैं, ट्रेडिशंस और इससे अदर वुमेन के साथ बनने वाले बॉन्ड में खुशी पाती हैं। वे इसे अपने लव और कमिटमेंट को अपनी टर्म्स पर एक्सप्रेस करने के तरीके के रूप में देखती हैं। यह ऑनगोइंग डिबेट मॉडर्न इंडिया में ट्रेडिशन और इंडिविजुअलिटी के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। यह कल्चरल प्रैक्टिसेस पर ओपन डायलॉग्स और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के लिए रिस्पेक्ट की आवश्यकता को अंडरस्कोर करता है। भाग 9 रस्मों से परे, करवा चौथ का एंड्यूरिंग एसेंस। डिबेट्स के बावजूद करवा चौथ का कोर एसेंस कई लोगों के साथ रेजोनेट करता रहता है। यह लव, सैक्रिफाइस और कमिटमेंट के यूनिवर्सल वैल्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए रिलीजन और रिचुअल के दायरे से परे है। व्रत रखने का कार्य हालांकि चैलेंजिंग है, लव्ड वंस की वेल बीइंग के लिए हार्डशिप सहने की विलिंगनेस को सिंबलाइज करता है। प्रार्थना और उत्सव का शेयर्ड एक्सपीरियंस कम्युनिटी बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है, बिलोंगिंग और शेयर्ड आइडेंटिटी की भावना को फॉस्टर करता है। करवा चौथ अपने एसेंस में ह्यूमन कनेक्शन की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। यह हमें रिलेशनशिप्स को चेरिश करने
और अपने आसपास के लोगों से मिलने वाले लव और सपोर्ट के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। भाग 10 करवा चौथ, प्यार, सैक्रिफाइस और फेथ का प्रमाण। करवा चौथ अपनी समृद्ध मिथोलॉजी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और इलैबोरेट रिचुअल्स के साथ इंडियन कल्चर में एक स्पेशल प्लेस रखता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हस्बैंड और वाइफ के बीच के बॉन्ड को सेलिब्रेट करता है, लव, सैक्रिफाइस और अटूट फेथ के वैल्यूज को हाईलाइट करता है। जबकि त्योहार चेंजिंग टाइम्स के साथ इवॉल्व होता रहता है, इसका कोर एसेंस अपरिवर्तित रहता है। यह ह्यूमन रिलेशनशिप्स की इंड्यूरिंग पावर और हमारे जीवन पर उनके प्रोफाउंड इम्पैक्ट का प्रमाण है, चाहे ट्रेडिशनली ऑब्जर्व किया जाए या मॉडर्न लाइफस्टाइल्स के अडेप्टेड। करवा चौथ लव और डिवोशन का एक चेरिश्ड सेलिब्रेशन बना हुआ है।